सबसे पहले सुखरो पुल, उसके बाद मालन, और अब आप देख सकते हैं ये कोड़िया में जो आर्मी कैंप है वहाँ का ये पुल है। काफ़ी दिन पहले ध्वस्त हुआ था, ये आप देख ही सकते हैं पुल ध्वस्त हुआ था ये काफ़ी दिन पहले। और आज जो आर्मी कैंप का जो मुख्य द्वार है वो भी ध्वस्त हो गया है। तो बहुत बुरी हालात कोटद्वार की बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये आर्मी कैंप का मुख्य द्वार, जहाँ से जवान जाते हैं और गाड़ियाँ भी जाती हैं, आवाजाही का एक मुख्य मार्ग है ये। और ये पुल ध्वस्त हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत बुरी हालात कोटद्वार के दिन प्रतिदिन होती जा रही है, क्या कह सकते हैं। देखिए आप किस प्रकार से कोटद्वार के लोग उभरेंगे, ये देखने वाली बात है। और लगातार आपदाएं पे आपदाएं कोटद्वार में आ रही है। नमस्कार दोस्तों, सावन सोमवार चल रहे हैं और आज सावन सोमवार का चौथा सोमवार है। और इस सोमवार को हम पहुंचे हैं देवी मंदिर में। सिद्धपीठ मंदिर है ये, देवी मंदिर इसको कहा जाता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर, और ये कहा यह जाता है कि पूर्व में प्राचीन में यहाँ पर शेर भी यहाँ पर आया करते थे। जो माँ दुर्गा की सवारी है शेर, वो यहाँ पर आया करते थे। इस समय सावन सोमवार चल रहे हैं और देखिए श्रद्धालु किस प्रकार से इस मंदिर में आ रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा है। भगवान भोलेनाथ का दिन है, पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सावन सोमवार चल रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और अगर भजन ये महिलाएं हमें सुनाएंगी तो हम भजन भी आप लोगों को सुनाएंगे। क्या नाम मैम आपका? कमला देवी। सावन सोमवार चल रहे हैं, पूजा वूजा कर लिया आपने? हाँ कर ली सर। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा माहौल, आप बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी यहीं से कोटद्वार? हाँ यहीं से हैं जी। अच्छा, आप भी यहीं से? आप भी, हम भी। अच्छा, जैसे सावन सोमवार चल रहे हैं, अगर एक छोटा सा भजन हमारे दर्शकों को आप सुना देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आइए आइए, और भी देखिए सभी श्रद्धालु आए हैं। थोड़ा सा अगर एक भगवान भोलेनाथ का एक भजन आप लोग सुना देंगे हमारे दर्शकों को तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ये पूरा भगवान भोले, नहीं ठीक है, खड़े हो गई। हम तो बोला किया सोमवार है शिव जी का बार है, आज सोमवार है शिव जी का बार है। नाच रहे भोलेनाथ, डमरू बाज रहा है। नाच रहे भोलेनाथ, डमरू बाज रहा है। आज सोमवार है शिव जी का बार है, आज सोमवार है शिव जी का बार है। नाच रहे भोलेनाथ, डमरू बाज रहा है। नाच रहे भोलेनाथ, डमरू बाज रहा है। माथे में उनकी चंदा विराजे, माथे में उनकी चंदा विराजे। जटे में गंगा की धार, डमरू बाज रहा है। जटे में गंगा की धार, डमरू बाज रहा है। आज सोमवार है शिव जी का बार है, आज सोमवार है शिव जी का बार है। नाच रहे भोलेनाथ, डमरू बाज रहा है। नाच रहे भोलेनाथ, डमरू बाज रहा है। कानों में उनके गोरख विराजे, कानों में उनके गोरख विराजे। गले में सर्प की हार, डमरू बाज रहा है। गले में सर्प की हार, डमरू बाज रहा है। आज सोमवार है शिव जी का बार है, आज सोमवार है शिव जी का बार है। नाच रहे भोलेनाथ, डमरू बाज रहा है। नाच रहे भोलेनाथ, डमरू बाज रहा है। बोलो भोले भंडारी की जय।
बहुत ही खूबसूरत भजन माता बहनों ने इन्होंने अभी देखिए कहा और यही है भगवान भोलेनाथ की महिमा, भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा। देखा आंटी जी भी कह रही है कि मेरा भी एक भजन रिकॉर्ड कर दीजिए। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम कमला नेगी है। कहाँ रहती हैं आप? देवी मंदिर। सुनाइए। ये अब चुप हो जा। हाँ, भोले मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे, दरस के प्यासे नैन है मेरे, अभी तो दरस दिखा दे भोले मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। चारों ओर अंधेरा छाया, कुछ न सूझे समझ में आया, भूल भटका एक पथिक हूँ, ढूंढ रहा तुझको भोले मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। मैं माटी का एक दिया हूँ, तू उसकी ज्योति, बिन ज्योति के मन मंदिर में रोशनी नहीं होती। सुन ले मेरी करुण कहानी, दुख दूर कर दे तू मेरे भोले, कब होंगे दर्शन तेरे। गिर आए बादल काले काले, घुमल गए वो सभी उजियाले, सभी उजियाले, क्या मेरा तेरा नाता, तू है सबके रखवाले। सावन भादो नैन उतरी से, वो बरसी सांझ सवेरे, भोले मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। रुको। तेरी द्वारे आन पड़ी हूँ, भाव सागर की लहरों में, तेरे दर्शन को खड़ी हूँ भोले मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैक रखा करो ना अपने पास। तो देखिए दो भजन आपको सुना दिए। पंडित जी से बात कर लें तो थोड़ी सी आइए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार साहब। ये जो सावन सोमवार चल रहे हैं इसके बारे में क्या मान्यता है, कैसे इसके बारे में? ऐसा है कि कर्काटक का श्रावण जो होता है उसमें भगवान भोलेनाथ जी है पृथ्वी लोक में वास करते हैं, इसलिए बोला गया है कि श्रावण के महीने जो जप तप विशेष हो जाता है भोलेनाथ का। और इसमें सागर इंद्रदेव भी भगवान के खूब जो है मेघों के द्वारा जलाभिषेक करते हैं, इसलिए श्रावण का बहुत महत्व बढ़ जाता है। और विशेषकर श्रावण में सोमवार भगवान भोलेनाथ का विशेष दिन होता है, इसलिए सोमवार का और भी महत्व है। वैसे तो 12 महीने में सोमवार को भगवान का जलाभिषेक होता है, किंतु श्रावण के महीने में विशेष ही उसका महत्व है। और विशेषकर जब श्रावण के महीने अगर पुरुषोत्तम मास आ जाए, जैसे कि इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो उसको कहते हैं सोने पे सुहागा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान नारायण ने जो है प्रहलाद भक्त के कारण हिरण्याक्ष कश्यप का वध करने के लिए अलग एक महीना बनाया था। और उसको सबने कहा कि मलिन मास, तो भगवान ने उसको अपना ही नाम दे दिया पुरुषोत्तम, तो ये बन गया पुरुषोत्तम मास। तो अन्य महीने में जब पुरुषोत्तम मास आता है तो उसका उतना विषय महत्व नहीं होता है, इसमें केवल संस्कार वर्जित होते हैं, बाकी पूजा पाठ जप तप का अनन्य गुण फल होता है। इसलिए श्रावण के महीने में पहले तो पूरा ही श्रावण बड़ा उत्तम होता है, और उसमें भी सोमवार और पुरुषोत्तम मास हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा, ऐसा ये श्रावण का मास है। इसमें खूब जप तप कर रहे हैं। और हिंदू सनातन की यही तो जो है विशेषता है कि हर महीना किसी न किसी देवता को समर्पित है।
और इस तरह भक्त लोग अपना मनोकामना लेकर के भोलेनाथ के पास आते हैं और भगवान का हृदय से जलाभिषेक करते हैं और अपने मनोकामना को पूर्ण करते हैं, प्राप्त करते हैं। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। तो जिस प्रकार पंडित जी ने कहा कि श्रावण जो मास सोमवार होता है, ये पूरा जो महीना होता है भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और पुरुषोत्तम मास इसमें आया और भगवान भोलेनाथ ने जिस प्रकार इसको कि कहा जाता था कि मलिन दिन है, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इसको मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और इस प्रकार से पूरी यहाँ पर देखेंगे आप जलाभिषेक शायद यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जो है जलाभिषेक यहाँ पर कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से महिलाएं, और बहुत प्राचीन मंदिर भी कहीं ना कहीं यह है। दुर्गा देवी का ये बहुत देवी मंदिर का बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पर है। और भाई साहब हैं, भाई साहब से भी बात कर लेंगे। जलाभिषेक हो गया भाई साहब? हाँ हो गया। तो देखिए भाई साहब भी आए हैं और भी यहाँ पर देखिए माता बहनें हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से है। अभी हमने भजन भी आपको सुनाया किस प्रकार से यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं पूजा अनुष्ठान वगैरह भी चल रहे हैं और सब अपनी जो है मन की जो मुरादें हैं उनको मांगने के लिए आते हैं। और वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट करना है। और आपको बता दूं कि मेरा जो पेज है वो इस समय रिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें आप ज़्यादातर यूट्यूब में ही देखा कीजिए। शायद आपको नोटिफिकेशन जनता की आवाज़ जो मेरा पेज है उसमें नहीं आ रहे होंगे, 1 महीने के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया। खैर कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को सावन सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही साथ 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस, उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको है। और ये जो पूरा महीना होता है कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। और कोटद्वार के विभिन्न मंदिरों में आज के दिन बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो महिलाएं हो पुरुष हो, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। और आज हम दुर्गा देवी मंदिर में हैं और देवी मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है। और ये भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर कहीं ना कहीं शेर आया करते थे। और देखिए मंदिर में आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और हमारे साथ आज जो सावन सोमवार चल रहे हैं इसके विषय में पूरी बात करने के लिए बहुत ही युवा विकल्प पांत्री जी हैं, जो कि पंडित हैं और साथ ही साथ बहुत सुंदर कथाएं या दूसरी चीज़ें लगातार करते हैं। आइए पंडित जी से बात कर लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो सावन सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। सभी भक्तों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सावन सोमवार की महिमा के बारे में थोड़ा। सावन के सोमवार की बहुत बड़ी महिमा है। जो शिव आराधना करने वाले हैं, शिव को प्रसन्न करने वाले हैं, उन लोगों के बड़े सौभाग्य का विषय है। और मैं आपको बताना चाहूँगा थापा जी कि इस बार तो हरि और हर का मिलन है। हरि और हर का मिलन है, यानी भगवान शंकर का और विष्णु का मिलन है। पुरुषोत्तम मास है और उसके साथ श्रावण मास है। ऐसा बहुत दुर्लभ है ऐसा समय आना। और सारे भक्तों को, जितने भी भगत हैं, आप ये समझ लीजिए कि 19 वर्षों में ऐसा सौभाग्य मिलता है। और इस बार बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि हरिहर का मिलन हो रहा है। श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास एक साथ पड़ रहे हैं। इस मास में तो भक्तों को बढ़ चढ़ करके, जितना हो सकता है बढ़ चढ़ करके भगवान शंकर की और विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ऐसा सौभाग्य 19 वर्षों में आता है, तो जितना हो सकता है भक्त लोग भगवान शंकर की आराधना करें और इस हरिहर मिलन को, भगवान शंकर से मिलन के अपनी आराधना का दिवस बनाएं और बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव को अभिषेक करें और भगवान विष्णु का भी अर्चन करें। अच्छा, इस बार ये भी कहा जा रहा है कि इस बार सोमवार जो है सावन सोमवार ज़्यादा बढ़ के आए हैं, ये ऐसा भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। 2 प्रकार से चलता है दरअसल, चंद्रमास और सौर मास जिसको कहते हैं। तो चंद्रमा की, जैसे आप समझते होंगे लीप वर्ष आप जानते होंगे, वैसे ही जब चंद्रमा की और सूर्य की गति में अंतर पड़ जाता है तो उसको बराबर करने के लिए कि चंद्रमास और सौर मास एक साथ चलें, तो उसके लिए मलमास बनता है ज्योतिष के हिसाब से। और ये पुरुषोत्तम मास जो है, इसको पुरुषोत्तम मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो ये पुरुषोत्तम मास जो है बहुत उत्तम है भगवान की आराधना के लिए। भगवान ने एक विशेष ये अवसर दिया है कि सभी लोग इसमें जो आराधना करें भगवान की और उपासना करें। इस बार 4 सोमवार पहले होते थे, इस बार ज़्यादा है क्या? इस बार ज़्यादा हैं। जो चंद्रमास से चलने वाले हैं उनके लिए तो ज़्यादा हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनके लिए उतने ही 4 सोमवार ही हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सौर मास से श्रावण को लिया जाता है। मतलब आज चौथा जो सोमवार है ये आज आखिरी है? नहीं, 5वां, सॉरी, अब जो आएगा परसों एक सोमवार और है, इसके बाद एक सोमवार और है। अच्छा, तो विकल्प पांत्री जी ने बहुत सुंदर बातें बताई है कि ये 19 वर्षों में एक ऐसा समय आता है
जब शिव जी भगवान भोलेनाथ और हरि जो भगवान विष्णु हैं उनका मिलन होता है, दोनों एक साथ होते हैं और ये 19 वर्षों में। तो इस जो सोमवार का या जो इस श्रावण मास का बहुत ही ज़्यादा महत्व बन जाता है। तो आप सभी अभी एक सोमवार हो रहे हैं, बहुत ही विधि विधान से पूजा कीजिए। पंडित जी मुझे ये बताइए कि किस प्रकार से पूजा कैसे करनी चाहिए? पूजा अर्चना का भगवान शंकर का तो सीधा सा नियम है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान किसी भी भगवान का हो, पत्र पुष्प फल हैं, पत्रम पुष्पम फलम, जो भी आपके श्रद्धा है। भगवान ऐसे कि वस्तु नहीं देखते हैं, भगवान वस्तु नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं भाव। आपका भाव कैसा है? आप एक शुद्ध जल चढ़ा दें तो भगवान उसमें ही प्रसन्न है। भगवान कहते हैं कि मैं केवल भक्त का हृदय देखता हूँ कि आप किस भाव से चढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर विधान की बात करें तो भगवान शंकर के पास जाएं, उनको सबसे पहले जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप उनको दुग्ध स्नान कराएं, जैसा आपका सामर्थ्य है, शहद से, घृत से, जैसे भाव हैं आपके, उससे स्नान करा करके फिर शुद्ध स्नान करा करके फिर उनको वस्त्र पहना करके, मौली इत्यादि जो भी हैं। उसके बाद भगवान को बिल्व पत्र बड़ा प्रिय है, बिल्व पत्र बहुत प्रिय है भगवान को, तो बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए बिल्कुल श्रद्धा भाव के साथ। और बिल्व पत्र चढ़ाने का भी एक नियम है, जो बिल्व पत्र का प्रारंभ जब हम तोड़ते हैं उसको, तो एक तो सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए, और सोमवार को तोड़ते हैं जो बिल्व पत्र का जो प्रारंभिक होता है, जो जहाँ से हम पत्ते को तोड़ते हैं उसको हल्का सा तोड़ करके भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, ये विधान है उसको, और उल्टा भगवान शिव पे चढ़ाना चाहिए। अच्छा, सुबह जैसे जलाभिषेक किया हमने मंदिर में आके, उसके बाद घर में किस प्रकार से पूरा दिन रहना चाहिए पूरे परिवार को? यदि आपका व्रत है तो फल को लेकर के, फल का नैवेद्य आपको लेना चाहिए, और फल का भोग भगवान को चढ़ा करके और उसको आपको लेना चाहिए। और शाम के समय भोजन इत्यादि करके भगवान के नाम का संकीर्तन करके ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए प्रातःकाल और सायंकाल में शिव चालीसा, हनुमान चालीसा इत्यादि पाठ करके दिया जोत जला करके उसके पश्चात आपको भोजन ग्रहण, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए पूरा परिवार मिल करके। और जितना हो सके, मैंने कहा आपको कि हरिहर मिलन है, तो हरिहर मिलन में भगवान नारायण की पूजा करके उनको तुलसी का नैवेद्य चढ़ा करके और भगवान शंकर को जो भी अर्पित आप करना चाहें उसको आप ग्रहण करें शाम को प्रसाद स्वरूप में। यह बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, बहुत सुंदर जानकारी पंडित विकल्प पांथरी जी ने हमें दी है, और ज़रूर हमारे जितने भी दर्शक हैं कहीं ना कहीं इस जानकारी को लेकर वो आगे उस पर अमल करेंगे और उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।